भैया ऐसा फील हुआ कि सर के अंदर लाइट जल गई, प्लीज एक्सप्लेन। चैनल पे बताया हुआ है। पहले लाइट को डॉट की तरह देखते हो, फिर वो लाइट बड़ी आती है, फिर एक टनल की तरह दिखता है, तुम अंदर जाते हो, फिर ऐसा लगता है कि रूम में बैठे हो जहाँ पे हर दीवार से लाइट आ रही है, तुम बीच में बैठे हो, तुमसे लाइट बाहर की तरफ जा रही है, बाहर से लाइट तुम्हारी तरफ आ रही है, और फिर सब तुम एक ही हो जाते हो। ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है चैनल पे। भाई कैसे पता चलेगा कि जो जाप कर रही है उसे पुराने कर्म मिट रहे हैं, या पित्र ले रहे हैं, या खुद को फल मिल रहा है? फास्टिंग। बैड कर्मास, पुराने बैड कर्मास जलाने के लिए जो रामबाण इलाज है बुद्धिज्म में बताया गया वो है फास्टिंग। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारी चीज़ें करने के लिए बोलता हूँ, हवन करो, जाप करो। बहुत सारे लोग दूसरी चीज़ें करने बोलते हैं, हवन, मंदिर में दान, भोग चढ़ाओ, मंदिर जाओ, फलाना करो। जिसके पास 1 रुपया भी नहीं हो क्या करेगा? फास्टिंग। फास्टिंग बर्न्स बैड कर्मा। तो फास्टिंग से सब बैड कर्मा जलते हैं। अच्छा, अगर आप फास्टिंग करने में एकदम मस्त हो, पावरफुल हो, फास्टिंग बहुत आसानी से कर लेते हो, तो फिर वर्थ नहीं है। फिर आपको सेल्फलेस सर्विस में उतरना पड़ेगा, जहाँ पे आपको फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़े। ऐसा है। तीसरा, जिनको बहुत सारे लोग को ध्यान में ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है, जैसे बहुत सारे अलग अलग अजीबोगरीब चेहरे, और जैसे ज़मीन, पहाड़, पेड़, पंछी, दीवार, सब में उनको चेहरे नज़र आ रहे हैं, कलरिंग चेहरे, ब्लैक एंड वाइट, भूत प्रेत, टोटम के जैसे चेहरे। गूगल पे टोटम सर्च मारोगे तो तुमको दिखाई देगा। स्पिरिट वर्ल्ड की बहुत सारी स्पिरिट्स है ये, और इसका एक अलग ही साइंस है। हम लोग जो जानते हैं कि 5 तत्वों की दुनिया है, और एस्ट्रल, सब्टल, सूक्ष्म बॉडी है, सब अलग अलग। लेकिन ऐसा समझो जैसे हम लोग इंसान, जानवर, पेड़, पंछी को जानते हैं, लेकिन साइंस ने हम लोग को माइक्रोस्कोप के थ्रू बैक्टीरिया का नया ही पोर्टल खोल दिया। एक अलग ही दुनिया, अलग ही जीव है, समझ रहे हो? तो हमारे नॉलेज में नहीं था। ये वैसे जीव है जो खुदा ने हमारे से बंद करके रखे, जिसको गैप बोलते हैं, अनसीन बोलते हैं। ये पाताल के लोग हैं, अलग अलग डायमेंशन के लोग हैं। तो जो लोग ये चीज़ों को देख रहे हैं, मेरे 4 साल पहले की वीडियो में मैंने बताया कि मेरी पूरी रात भर में यही सब चलता था। ये क्यों चलता था? क्योंकि तुम्हारे पास में पाताल की सिद्धियाँ आ रही है, तुमको पाताल में से ट्रैवल करवा दी है, तो पाताल में हर कण में तुम डायमेंशन देख रहे हो, तो उसमें तुमको बहुत सारे चेहरे दिखेंगे, जानवर दिखेंगे, अजीबोगरीब, भूत प्रेत, राक्षस, देवता। मतलब वो भूत प्रेत और राक्षस ने एक्चुअल में बहुत अजीबोगरीब जीव है। जैसे अगर जिसने सारी दुनिया, सारे ज़िंदगी इंसानों को ही देखा है, अगर उसके सामने शेर को लेके आ जाए तो वो बोलेगा भाई ये तो राक्षस है, अगर उसके दिमाग में राक्षस है तो। मतलब इसको वर्ड बताया गया राक्षस क्या होता है, समझ रहे हो? उनके सामने एक चिड़िया भी आ जाएगी तो वो डर जाएंगे, एक हाथी आ जाएगा, एक कोई भी ऐसी छोटी चीज़ भी, बकरी का बच्चा भी आएगा तो डर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इंसान के अलावा कभी कुछ नहीं देखा है। तो ये वैसे वैसे डायमेंशन की चीज़ें, आत्माएं, जगत है, उनकी दुनिया है, उनसे तुम ट्रैवल कर रहे हो। तो ये वो लोग होंगे जो कल को फ्यूचर में जब काम करना शुरू करेंगे, तो ये वो लोग होंगे जो पाताल में ट्रैवल करने की ताकत रखते होंगे। तो जैसा हम लोग करते थे धाम के अंदर, के पाताल के अंदर जा रहे, सिद्धियाँ निकल रही, गणंत निकल रहे, उनके घर के नीचे किला बना हुआ है, किला के नीचे तांत्रिक बैठा हुआ है, उसकी 10 सिद्धियाँ है। ये सब क्या था? ये उस टाइम की गणंत थी, तो उस टाइम पे पता नहीं था। तो तुम वो कैटेगरी के लोग होंगे जो लोग के पास में पाताल की सिद्धि आएगी। तो नेगेटिविटी के इलाज के लिए, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो सिद्धियाँ लगती है, बहुत सारी पाताल की सिद्धि है। आशीर्वाद के लिए, काम बेहतर होने के लिए, सात्विकता के लिए, बहुत सारी चीज़ें, स्लो प्रोग्रेस के लिए, उसके लिए देवताओं की सिद्धियाँ बहुत काम आती है। देवताओं के नीचे दानव और राक्षस काम करते हैं, लेकिन काम करने वाले ये, ऑर्डर देने वाले देवता, काम करने वाले ये। तो तुम्हारे पास में उस चीज़ का एक्सेस, क्योंकि तुम किसी ना किसी डायमेंशन में वो ही जगत से जुड़े हो, समझ रहे हो? जैसा मैं किसी तरीके से शनिदेव से जुड़ा हुआ हूँ, ऐसा है। जब वो कभी बंदा बताऊँगा कोई वीडियो के अंदर, तो तुम्हारे को पता चलेगा क्या स्टोरी है। ये वैसी बात है। तो तुम्हारा जुड़ाव है, जैसे तुम्हारे डीएनए में भी निकालेंगे तो दिखाई देगा तुम्हारे 500 साल पहले के पूर्वज अफ्रीका के थे, उसके 500 साल पहले वाले यूरोप में थे। ये डीएनए से पता लगता है ना, ये वैसी चीज़ है। तो बहुत सारे लोग होंगे, तो उन लोगों को जिसके अंदर से फिर आगे जाके तुमको दिखाई देगा ज़मीन में से बड़े बड़े जिन निकल रहे, राक्षस निकल रहे, तुम्हारे पीछे खड़े हो गए, तुमको घूर घूर के देख रहे। कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, बस ये तुम्हारे को परख ले क्योंकि तुमने किसी डायमेंशन में इनके लिए, या तुम लोग आपस में काम करते हो, अब तुम पोर्टल से बाहर निकल गए। अब ये तुम्हारे पीछे काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे को डराएंगे। मेरे साथ में तो कितने आते थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी नहीं डरा। मेरी ज़िंदगी में मेरे को ध्यान में सिर्फ 2 झटके लगे थे। मैं ध्यान में बैठा तो अचानक में मैंने देखा कि मेरे सामने एक ट्रेन आ गई, और मतलब समझो खाली 20 फुट दूर होगी। तो 1 सेकंड के लिए ना मेरा दिल हिल गया, ऐसा जैसा अपन 1 सेकंड के लिए घबरा जाते हैं ना, वैसा हो गया। और दूसरे ही सेकंड मेरे को ध्यान में आ गया कि मैं तो ध्यान में बैठा हूँ। दूसरे दिन या वही दिन 2 घंटे के बाद में एकदम से ऐसा लगा मैं ध्यान में बैठा, मेरे सामने एक लायन ने जंप मार दिया। तभी भी मैं धाम से जुड़ा हुआ था। मेरी ज़िंदगी में बस ये 2 इंसिडेंट हुए डरावने, जो लोग बोलते हैं ना कि चिल्ला करने वालों के एकदम सामने अचानक में ट्रेन आ जाएगी, भूत आ जाएंगे, दिखाई देगा तुम्हारे माँ बाप का गला काटा जा रहा है, तुम रिंग से बाहर निकलोगे तो डर जाओगे, या तो पागल हो जाओगे, या तो मर जाओगे। ये स्टोरियाँ सुनी थी हमने। अब मेरे इतने सारे मैंने ध्यान के सेशन है, उसमें से सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है। और ऐसा नहीं मेरा हार्ट रुक गया हो, ऐसे अपन बैठे, अचानक मैं ध्यान में अपन बैठे और अपने ऊपर अगर कोई गोद में एक गुलाब का फूल भी फेंक देगा तो अपन 1 सेकंड के लिए डर जाएंगे। तो ये वैसी सिचुएशन थी। ठीक है।
तो बहुत सारे लोग पाताल के देवता तुम्हारे पास आएंगे नेगेटिविटी के इलाज के लिए, बहुत ज़बरदस्त है ये तुमको जैसे शुरुआत के तुम वीडियो में देखोगे मैं बोलता था धाम के दूत है, हल्क के जैसे दिखते हैं और हेल बॉय की तरह दिखते हैं, इनकी 4-4 सींग है, 4-4 हाथ है वगैरह वगैरह, ये वो चीज़ है। ये तुम्हारे लिए निकलेगी तो ये तुम्हारे लिए काम करेगी, ऐसा है। अब तुम इनको भोग चढ़ाना शुरू कर दोगे, मुर्गा अंडा बकरा, ये और राक्षस जैसे होने लगेंगे। तुम मंत्र जाप रखोगे, अगरबत्ती जलाओगे, फूल दोगे, ये सात्विक संत जैसे जो भी संत से तुम जुड़े हो या जो भी संत पीर की साधना तुम करते हो, ये तुम्हारे सामने वैसे स्वरूप में आ जाएगी। इसको सिंपल वन लाइन में बोलना मुश्किल है, लेकिन मतलब कि भाई ये क्या मतलब है, लेकिन ऐसा है कि जैसे हम लोग हिंदुस्तान के लोग हैं, इंडिया के हिंदुइज्म वाले लोग जितने भी है, तो उनको देवी देवता नजर आते हैं, मुस्लिम लोगों को पीर नजर आते हैं। अगर इंडियन कल्चर को हटा दिया जाए तो ध्यान जाप वाले लोग को उनके उनके अपने अपने सिविलाइजेशन के गुरुज या शक्ति है, उस तरीके से चीजें दिखाई देती है। क्योंकि शक्ति ये नहीं चाहती तुम ये देखो कि भाई देखो सब कुछ हिंदू धर्म के हिसाब से बना है तो भगवान तत्व है। वो तुमको दर्शन देती है, तुम्हारा जो भी तरीके से आप एक्सेप्ट करोगे आपको चीजें दिखाई देगी, ऐसा है। अब ये बिलीव कर लोगे कि नहीं हिंदू धर्म है नहीं, इस्लाम ही सब कुछ है, तो सब इस्लाम की नजर से दिखाया जाएगा। उसका उसका यूनिवर्स का ईगो तुम्हारी तरह नहीं है। उसका ऐसा है कि भाई जहाँ से ये प्यासा है इसको पानी की जरूरत है, तो वो स्टील के ग्लास में, कांच के ग्लास में, तांबे के ग्लास में, सोने के ग्लास में, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम बोलोगे नहीं मैं बाकी में नहीं सोने में भी हूँ, तो यूनिवर्स तुमको सोने में भी पिलाएगी, ऐसा है। तो इसलिए दर्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने भी बुद्ध के दर्शन किए थे जब मैंने वो एक बहुत एक्सट्रीम चीज देखा था, 7 डायमेंशन वाली बात वीडियो वाले में शायद। तो ये आज्ञा चक्र की सिद्धि तुम्हारे को दिखाई दे रही है। दूसरा, अब यहाँ पे जैसे जैसे ये आधे आधे क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा सूक्ष्म शरीर अभी तक आधा तैयार हुआ है और आधा तुम सिद्धियों को यूज कर रहे हो। तो या तो बुद्धा ऐसे रूप में दिखाई देंगे, या शिव जी नजर आएंगे, या तो कोई माता दिखाई देगी। यानी एक साइड में ह्यूमन बॉडी रहेगी और दूसरी बॉडी, हाफ साइड की जो पूरी बॉडी ज्योमेट्रिकल रहेगी, या जैसे फॉरेस्ट गार्डन फ्लावर नेचर ऐसा बना हुआ है, या लाइंस रहेंगे या नंबर्स रहेंगे, ऐसा है। तो यानी शिव और शक्ति दोनों का स्वरूप देख रहे हो तुम, लेकिन वो सुप्रीम नहीं है, तुम एक सेलेक्टेड डायमेंशन पे देख रहे हो, ऐसा है। तो ये तुम खुद जागृत हो रहे हो, तो आधी बॉडी तुम्हारी तुमको दिखाई दे रही है और आधी सिद्धि, ये तुम आज्ञा चक्र पे जो शक्ति बैठी वो देख रहे हो। अभी मैं यहाँ से तुम्हारे को पूरा का पूरा अगर मैं यहाँ से खींच लूंगा एक तरीके से, तो तुम्हारे को खाली एक व्हाइट कलर का बॉल नजर आएगा, ऐसा है। और जो सारी शक्तियों को यूज करके सब्जेक्ट को देख रहे हो, केस देख रहे हो, ये सब नहीं दिखेगा। तो मैंने एक्सेस दिया है, तो किसी को अगर उसकी तैयारी कैसी, जैसे कोई देखता है कि करीम भाई मैंने आया, मैंने देखा मेरे घर में एक मंदिर में से एक बच्चा उठ के आया और मेरे पास आ गया, गुरुजी ने बोले अब तेरे साथ ही रहेगा। तो ये क्या है, वो बच्चा तुम्हारी जाप शक्ति होगी छोटी सी, समझ रहे हो, या वो सिद्धि होगी जो उतनी बड़ी नहीं हुई एग्जाम्पल के तौर पर। इसकी बहुत सारी मीनिंग हो सकती है। तो ये तो एकदम सिंपल है। दूसरा, ये जो हाथ जोड़ने वाला केस है, तो मैंने हमेशा ओल्ड चैनल पे आपको शायद तक मिलेगा, पता नहीं नए पे भी होगा, कि मैं बोलता था जब तुम केस सॉल्व करते हो तो केस के एंड में जो जो शक्ति होगी तुमने मुक्ति करा दी है, जिसके लिए काम किया है, वो हाथ जोड़ के खड़े रह के तुम्हारा शुक्रिया अदा करते। बहुत बार आशीर्वाद देके जाते हैं, बहुत बार फिजिकल फिजिकल नहीं, एस्ट्रल गिफ्ट देके जाते हैं, फिजिकल कोई नहीं देता है। तो एस्ट्रल गिफ्ट देके जाते हैं, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं ना, तो ऐसे हाथ जोड़ के वो लोग शुक्रिया अदा करके निकल जाते हैं। और ये उसका साइंस है कि तुमने वो प्रोसेस को कंप्लीट किया, ऐसा। और ये इसको फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये एक पिक्चर को बहुत सारे 500 अलग तरीके से देखना पड़ेगा तब समझ में गया, लेकिन बेसिकली वही है कि तुम अपना सूक्ष्म शरीर देख रहे हो। तो कोई हिंदू आदमी रहेगा तो वो शिव और शक्ति को देखेगा, या खुद को और शिव को देखेगा हाफ हाफ बॉडी पे, या तो शिव व्हाइट क्या बोलते हैं, हाफ बॉडी ब्लू कलर की और हाफ बॉडी में व्हाइट रोशनी नजर आएगी। ये अलग अलग तरीके से दिखाई देता है सर, लेकिन यही एंड ऑफ द डे बात वही है कि वो शिव और शक्ति का रिप्रेजेंटेशन है। और जिस धर्म से या जिस सिविलाइजेशन से, जिस शक्ति से या जिस गुरु को तुम फॉलो कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग वो चीजें नजर आती है, ऐसा है। अभी मैं अगर मुस्लिम होता, हो सकता है आपको पीर नजर आते, अगर मैं शिव जी को फॉलो करने वाला था, हो सकता है आपको शिव जी नजर आते, माता वाला होता तो माता के नजर आते, ऐसा है। ऐसा मेरी थॉट प्रोसेस, मेरी थिंकिंग बुद्धा वाली जैसा, लेकिन ठीक है वो दोनों है, मेरी ज्ञान और आठ चक्र दोनों उतने ही बड़े ना, तो मैं वो भक्ति और ज्ञान दोनों पे 50-50 रहता हूँ। तो ये वैसा एक रिप्रेजेंटेशन है और वो ठीक है, कोई ताजुब की बात नहीं। और आज्ञा चक्र की सिद्धि है, सूक्ष्म शरीर ही तुम्हारा देख रहे हो। अब जितना ऐसे जाप करते जाओगे तो पूरा शरीर एग्जाम्पल के तौर पर बुद्धा हो जाएगा। ये जैसे जैसे तंत्र को यूज करते जाओगे, शक्ति को यूज करते जाओगे, तो पूरा का पूरा वो क्या बोलते हैं, जैसे काला है एग्जाम्पल के तौर पे, काला नहीं होगा लेकिन जो भी शक्ति का स्वरूप है वो वैसा हो जाएगा, ऐसा।